स्वतंत्र मिश्रा मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 13B को कर रहे थे और 7 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 8। एक ठोस है जो लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है, एक अर्धगोले पर स्थित है। एक ठोस ऐसा है जो शंकु के आकार का है, एक अर्धगोले पर स्थित है। अच्छा, तो पहले इतना कर लेते हैं। एक शंकु बना लिया हमने, एक शंकु बना लिया हमने, ठीक है, जो एक अर्धगोले पर स्थित है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। एक ठोस है जो लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है और एक अर्धगोले पर स्थित है। अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। अर्धगोले की त्रिज्या जो होगी वही शंकु की त्रिज्या हो जाएगी, एक ही बात है ना। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? अर्धगोले की त्रिज्या है 2.1 सेंटीमीटर। 2.1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 2.1 तो ये भी 2.1 ही सेंटीमीटर होगा क्योंकि त्रिज्या है। और जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी, अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वही शंकु की त्रिज्या हो जाएगी, 2.1 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, शंकु की ऊंचाई 4 दिखा दो। 4 दिखा रहे हैं, सेंटीमीटर अंडरस्टूड है, समझ जाओ। शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक, इस ठोस को, ये ठोस जो आपके सामने है इस समय, इस ठोस को एक बेलनाकार पानी से भरे ट्यूब में, आप उसको बेलन समझ लो, इस ठोस को एक बेलन में, बेलनाकार पानी से भरे ट्यूब में, मतलब बेलनाकार ट्यूब है तो आपके लिए वो बेलन है, ट्यूब हो कुछ भी हो, एक बेलन में जिसमें पानी भरा हुआ है, इसको पूरा डुबोया जाता है। अच्छा, मतलब ये जो ठोस है उठा करके एक बेलन में डुबो दिया। उस बेलन में पहले से पानी भरा था, लेकिन जब डुबोगे तो क्या होगा, इसके आयतन के बराबर पानी बाहर निकल जाएगा। हमने बताया था कि जितना आयतन हम उसके अंदर पानी में डुबोते हैं उतना आयतन पानी वहाँ से बाहर आता है। एक गोली वाला सवाल हम लोग पीछे कर चुके हैं कि 10 गोलियाँ हमने पानी में डाली तो 10 गोलियों का आयतन उससे बाहर आ जाएगा, उस ठोस से। तो इस ठोस को एक बेलनाकार पानी से भरे ट्यूब में पूरा डुबोया जाता है। अगर बेलन की त्रिज्या 5 हो, यानी बेलन इससे बड़ा है, ये बिल्कुल सटा सटा नहीं आएगा, इसकी त्रिज्या 2.1 है और बेलन जिसमें डुबोया गया उसकी त्रिज्या 5 है, यानी बेलन जो है इससे बड़ा है। ये दोनों जो सिरे हैं वो बेलन को टच नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसकी हाइट बेलन की 9.8 है। इस ठोस की हाइट 4 और 2 6 6.1 है। 4 2 6 6.1 है, यानी ये अंदर रहेगा क्योंकि बेलन जो है बड़ा है, उसकी हाइट 9.8 है। नीचे भले आप इसको नीचे तक डुबो दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन ये बेलनाकार ट्यूब हो गई। ये क्या हो गई? बेलनाकार ट्यूब हो गई। इसके अंदर इसको डुबो दिया जाता है। अच्छा, इस बेलनाकार ट्यूब के बारे में ये बताया गया जिसमें इसको डुबोया गया है, इस बेलन की त्रिज्या कितनी है? 5 और हाइट कितनी है? 9.8। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ट्यूब में शेष पानी का आयतन निकालो। जब आप इसको डुबोगे तो पानी बाहर बाहर ही तो बचेगा, ये पानी बाहर बाहर बचेगा, पानी जो है वो बाहर बाहर ही बचेगा। तो ये जो पानी है, बहुत अच्छा पानी नहीं भरा है, आप समझ लीजिएगा। तो बाहर बाहर जो पानी बचा है उस पानी का आयतन हमें निकालना है। तो कैसे हम निकालें? देखो, बेलन का आयतन माइनस इस ठोस का आयतन। बेलन का आयतन माने पूरे जितना पानी भरा हुआ सब, लेकिन जब इसको डुबोएंगे तो इसके आयतन के बराबर पानी यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बेलन के आयतन में इस ठोस का आयतन घटा देंगे तो शेष पानी का आयतन आ जाएगा। अलग अलग कर लेते हैं, पहले बेलन का आयतन निकाल लें, फिर इस ठोस का आयतन निकाल लें, बेलन के आयतन में ठोस का आयतन घटा दें तो शेष पानी का आयतन आ जाएगा। तो सबसे पहले बेलन का आयतन यहाँ लिखेंगे, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, रेडियस r h। ऐसा करो, इसकी रेडियस को कैपिटल R से लिख लेते हैं और हाइट को कैपिटल H। इसकी रेडियस स्मॉल r स्मॉल h लिख लेना शुरू में। माना बेलन की त्रिज्या कैपिटल R और ऊंचाई कैपिटल H है, शंकु की त्रिज्या स्मॉल r और ऊंचाई स्मॉल h है, वो सब स्मॉल में मान लो। तो बेटा पाई का मान होता 22/7। सब कुछ एक मात्रक में रखना, देखना सब कुछ सेंटीमीटर में ही है। हाँ, ये खास बात होती है, सब कुछ एक सिस्टम में। रेडियस कितनी? बेलन की रेडियस है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5² यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और हाइट कितनी है? हाइट है 9.8।
अच्छा बेटा, अब कैसे करोगे? दशमलव के नीचे 1 लिखो, दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, ठीक है। अब इसे कैंसिल करिए जितना हो सकता हो कहीं से। 7 से कटेगा बिल्कुल, 7 एकम 7, 2 9, 2 बचेंगे तो हो जाएगा 28, और 28 हो जाएगा तो 7 चौक 28, 14 7 98 होता है, आप जानते हो। 55 25 और 5 दूनी 10, 2 से काटो तो क्या हुआ 11, 11 गुणे 14 पचे 70 और 11 सते 77, 777। मात्रक क्या लिखोगे? चूंकि आयतन है इसलिए क्यूब रहेगा, और चूंकि सेंटीमीटर में सब कुछ है तो सेंटीमीटर क्यूब, यानी इस पूरे बेलन का आयतन 777 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसमें से इस ठोस का आयतन घटा दीजिए, बचा हुआ आयतन आ जाएगा। तो लिखेंगे ठोस का आयतन। इस ठोस का आयतन कैसे निकले? ठोस मिला है दो चीज़ों के, ठोस बना है दो चीज़ों से मिलकर, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ लिखने वाले हैं ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो भैया शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन फार्मूला याद होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी रेडियस स्मॉल आर, हाइट स्मॉल एच मान रहे हैं। उसमें हमने बेलन में कैपिटल आर कैपिटल एच माना था। अर्धगोले का आयतन आपको याद होगा 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस सेम है, जो शंकु की रेडियस थी वही अर्धगोले की रेडियस है, ठीक। तो सॉल्व करने से पहले कुछ कॉमन ले लें तो बेहतर रहेगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये हमने कॉमन ले लिया। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया एच, यहाँ से बटे वाला 3 ले लिया, पाई ले लिया तो 2 बचेगा, पाई/3 ले लिया, 2 बचा। आर क्यूब में आर स्क्वायर ले लो तो आर बचा। वैल्यू लगाइए, 1/3 पाई का मान कितना 22/7, और रेडियस कितनी इसकी बेलन शंकु की रेडियस कितनी थी? रेडियस थी 2.1, तो 2.1 इंटू 2.1 स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब 2 बार। हाइट प्लस 2 टाइम ऑफ रेडियस, हाइट किसकी? वही शंकु की। शंकु की हाइट कितनी है बेटा? 4, 4 प्लस 2 टाइम ऑफ रेडियस, एंड रेडियस इज 2.1। ओके, रेडियस इज 2.1। तो बेटा इसे कुछ काट सकते हो, 7 तियाँ 21 बिल्कुल 0.3 हो गया, 3 सते 21 0.7 हो गया, 22 इंटू 7 तियाँ 21 और 2 अंक बाद दशमलव 1 अंक 1 अंक तो 0.21 इंटू, अच्छा 2 दूनी 4, पहले गुणा ही कर लें, जल्दी ना करें। 4 प्लस 2, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 4.2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब इसकी गुणा करा दीजिए, तो गुणा कराएंगे तो 21 से कराओ, ऐसे करा लो, 22 1 कम 22 के 2 हासिल लगेंगे 2, 22 दूना 44 और 2 46, दशमलव कितने अंक बाद? 2 अंक बाद, 4.62 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करें तो 4 प्लस 4.2, तो 4 और 4 कितना हुआ? 8, 8.2, 4 और 4 8.2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 37.884 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस ठोस का आयतन है, बट हमें चाहिए पानी का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन लिखिएगा, जैसे कि सवाल में पूछा गया है, शेष पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या है बताइए? 770 सेंटीमीटर क्यूब माइनस ठोस का आयतन क्या है? 37.884। अब हम इसे घटाएंगे तो 10 में से 4 गए 6, 9 में 8 गया 1, 9 में 8 गया 1, और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, 6 में 3 जाएगा तो 3, 732.116। इसका मात्रक भी लिख दीजिएगा सेंटीमीटर क्यूब, और यही आपका सॉल्यूशन। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। सवाल है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप में पानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50 मीटर लंबे और 44 मीटर चौड़े घनाकार तालाब में बह रहा है। कितने समय में तालाब में पानी का स्तर इतना ऊपर उठ जाएगा? ये सवाल है। घनाकार तो नहीं लिखना चाहिए था, कायदन इन्हें प्रश्न में छापना चाहिए घनाभ के आकार का, क्योंकि जब लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है तो घनाकार घन के आकार का तो हुआ नहीं, वहाँ पर करेक्शन है, लिखना चाहिए घनाभ के आकार का, ठीक है।
अच्छा, सवाल समझते हैं है क्या। कहानी ये है बेटा, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप में, यहाँ पर एक पाइप हम आपको दिखाएं, एक पाइप है और इस पाइप का व्यास, जैसे नल के पाइप होते हैं आपके घर में, तो एक पाइप लगा हुआ है और इसका व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे पाइप की त्रिज्या निकालने। चलो हम लोग पाइप की त्रिज्या कोई स्मॉल आर से लिख ले रहे हैं, अगर और कोई त्रिज्या आएगी तो कैपिटल आर, वैसे और कोई त्रिज्या होगी नहीं इसमें। पाइप की त्रिज्या हो गई स्मॉल आर, क्योंकि व्यास दिया है तो 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, इस सवाल में एक और बात ध्यान रखनी है, बहुत ही गंभीर प्रश्न है ये सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर में है और बाकी डिजिट मीटर में है, मतलब 3 मात्रकों में है। लेकिन हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो सब कुछ एक यूनिट में लेते हैं, मतलब सब कुछ या तो मीटर में या किलोमीटर में। तो ऐसा करें सब कुछ मीटर में कर लें, क्योंकि 2 चीज़ें मीटर में दी हुई हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना तो 100 से भाग कर दो, ये सबको पता होगा, 7/100 मीटर, ठीक है भाई। पाइप की त्रिज्या हो गई कितनी बोलो, 7/100 मीटर, 100 से भाग कर दिया, सेंटीमीटर चेंज टू मीटर हो गया, पक्का। आगे बढ़ते हैं। इस पाइप से पानी गिर रहा है भाई, यहाँ से पानी आ रहा है। अच्छा, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से पानी यहाँ से बह रहा है किस स्पीड से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी हमको समझना पड़ेगा क्या ये कह रहा है, मतलब 1 घंटे में 15 किलोमीटर पानी, 1 घंटे में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पानी चल रहा है। यानी यहाँ से जो पानी बह रहा है वो 1 घंटे में 15 किलोमीटर बह जाए, इस स्पीड से बह रहा है। यानी अगर 1 घंटे में हम यहाँ से देखना चाहें कि कितनी दूरी तक का, ये एक बेलन है ना बेटा, ये क्या है, बेलन है। तो अगर हम ये समझना चाहें कि कितनी दूरी तक का पानी 1 घंटे में निकल जाएगा, तो कहने का मतलब होगा कि 1 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तक का पानी यहाँ से बाहर हो जाएगा। पीछे से और पानी आता रहेगा, ऐसा थोड़ा पानी रुक जाएगा कि पहले 1 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तक का पानी निकल गया फिर पीछे से आएगा, ऐसा नहीं, और पानी आता रहेगा। लेकिन 1 घंटे में मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो 15 किलोमीटर है, तो 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक का जितना पानी भरा था वो बाहर, पीछे वाला पानी आगे पहुँचेगा। फिर 1 घंटे में कितना, 15 किलोमीटर पानी बाहर। यानी अगर 1 घंटे में निकले हुए पानी का आयतन निकालना है तो ये पानी जो निकल रहा है वो पानी का शेप है कैसा, बेलन के आकार का। कैसा शेप है, बेलन के आकार का है। और बेलन का आयतन होता है बेटा πr²। हाइट अगर 15 किलोमीटर रख देंगे, लेकिन सब कुछ एक मात्रक में रखेंगे तो 15,000 रख लेंगे मीटर में अगर करना चाहेंगे तो, क्योंकि हमने रेडियस इसकी कर ली है किसमें, मीटर में। तो ये पानी 1 घंटे में कितना यहाँ से पानी निकल जाएगा बाहर, ये हम पता लगा सकते हैं πr² से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 1 घंटे में 15 किलोमीटर डिस्टेंस का पानी बाहर निकल रहा है। आगे बढ़िए, कितने समय में तालाब में पानी का स्तर 21 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। यहाँ पर एक घनाभ है, ये तालाब बना रहे हैं हम। ठीक है, ये कहानी है बेटा। ये सिचुएशन है, ये एक तालाब है, ये एक तालाब है और पानी यहाँ से गिर रहा है बराबर, इसमें पानी गिर रहा है बेटा। इसकी जो लंबाई है तालाब की वो है 50 मीटर L, और इसकी जो ब्रिड्थ है, चौड़ाई, वो है 44 मीटर। और ये कह रहे हैं कि ऊंचाई इन्होंने बताई नहीं, इन्होंने कहा कितने समय में तालाब में पानी का स्तर 21 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। तो 21 सेंटीमीटर, अब देखो यहाँ पे भी कहानी बड़ी डिफरेंट कर दी, मीटर, ये मीटर और ऊंचाई दे दी सेंटीमीटर में। तो पानी की ऊंचाई जो है सेंटीमीटर में जो इन्होंने दी है, पानी की घनाभ में ऊंचाई, पानी की तालाब में ऊंचाई लिख दो। पानी की तालाब में ऊंचाई किस में दे रखी बताओ, सेंटीमीटर में। ये बड़ी समस्यात्मक बात है, सेंटीमीटर में है, तो ये ध्यान रखना। जल्दी में कई बार बच्चे सेंटीमीटर रख जाते हैं, तो आप 100 से डिवाइड कर दो, ये सेंटीमीटर नहीं बचा, क्या हो गया बताओ, ये मीटर हो गया, 21/100 मीटर, ठीक है ना। अब ये 21/100 मीटर तक पानी यहाँ पे हमको चाहिए, कितना तक, 21/100 मीटर तक पानी चाहिए। पानी तो यहाँ पर उतना ही होगा जितना वहाँ से निकलेगा, बात समझ में आ रही है। यानी पानी तो यहाँ से, जितना पानी यहाँ से निकलेगा वही पानी यहाँ पर आएगा। यानी 1 घंटे में कितना पानी वहाँ से निकलता है, पहले हम ये पता कर लें।
1 घंटे में, ठीक है। और फिर इसमें पानी पता कर लेते हैं। पहले इसी में पता कर लो कि इतनी ऊंचाई तक जब पानी भरा होगा तो उसमें उसका आयतन कितना होगा, जितनी रिक्वायर्ड हाइट है उसकी पानी की। घनाभ में पानी का आयतन, मान लो घनाभ में सारा पानी भर गया जितना ये चाह रहे हैं 21/100 मीटर तक, तो पानी घनाभ में भर गया तो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH। कितनी लंबाई में पानी भरेगा, 50 लंबाई में, मीटर में ले रहे हैं। कितनी चौड़ाई में, 44 मीटर में चौड़ाई में। ऊंचाई कितनी, 21/100 मीटर में ही लीजिएगा, 21/100 मीटर, क्योंकि ये मीटर ये सेंटीमीटर नहीं, मीटर। अभी इसको सॉल्व करना है तो 1 0 यहाँ से कटा बेटा, 5 दूनी 10 कटा, और 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 से कम 22 के 2 यहाँ से लगे 2, 22 दूना 44 और 2 46, 462, 462 घन मीटर बेटा, घन मीटर, यानी 462 घन मीटर पानी हमें इसके अंदर चाहिए है। आएगा कहाँ से, आएगा तो वहीं से, कितनी देर में आएगा ये पता करना है। इसके अंदर कितना पानी, इतनी हाइट तक पानी लाने के लिए, 21 सेंटीमीटर तक पानी ऊपर उठाने के लिए इतना आयतन पानी का चाहिए, 462 घन मीटर। आएगा कहाँ से, आएगा भैया पाइप से। तो यहाँ से इतना आयतन पानी कितनी देर में निकल जाएगा ये पता करना है, ठीक है। तो 1 घंटे में निकलने वाले पानी का आयतन, यहाँ लिखेंगे, पहले पानी की चाल लिख लो। पानी की चाल कितनी बताओ जरा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब अच्छे से समझ लीजिए, शुरू में भी समझाया था कि 1 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तक का पानी बाहर निकल जाएगा। यही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऊंचाई। अगर ये बेलन मान लें, बेलन का आयतन होता πr²h, रेडियस तो यहाँ से निकल आएगी, वो जो पाइप की त्रिज्या दे रखी थी 7/100 मीटर। हाइट मान लो 15 किलोमीटर, हाइट कितनी मान ली, तो यहाँ लिखेंगे 1 घंटे में पाइप से निकलने वाले पानी का आयतन, 1 घंटे में पाइप से निकलने वाले पानी का आयतन। बेटा पाइप से पानी निकल रहा है, पाइप है कौन से आकार का, बेलन के आकार का। कौन से आकार का है, बेलन के आकार का। बेलन का आकार क्या होता है, πr²h। पाई माने 22/7। रेडियस कितनी, बेलन की रेडियस कितनी है, 7/100। स्क्वायर करो तो 2 बार लिख दो, 7/100 गुणे 7/100। और हाइट कितनी, 15 किलोमीटर। लेकिन एक दिक्कत है बेटा, ये तुमने मीटर में लिखी है तो ये भी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर नहीं लिखोगे, मीटर में करोगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 से गुणा कर दी। अब इसे हमें सॉल्व करना, तो 2 0 यहाँ से निपट गए, 7 7 कट गया, ठीक है भाई। 1 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 3 15 कट गए, 2 से काटा तो 11 आ गया। और बताओ 11 सते 77 और गुणे 3 सते 21 का 1 हासिल लगेगा 2, 3 सते 21 और 2 23, 231 घन मीटर। यानी 1 घंटे में पानी निकाल देगा ये, पाइप से पानी कितना निकलेगा, 231 घन मीटर। पानी इतना चाहिए, इसका डबल है ये, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी 2 घंटे में इतना पानी आ जाएगा। 1 घंटे में 231 आता है, 231 घन मीटर, तो 462 घन मीटर कितने देर में आएगा, 2 घंटे में। इसका डबल है, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, चूँकि 231 घन मीटर पानी, 231 घन मीटर पानी तालाब में गिरने में लगा समय, पानी तालाब में गिरने में लगा समय, 231 घन मीटर पानी तालाब में गिरने में लगा समय बराबर 1 घंटा। इसलिए 1 घन मीटर, एक एक नियम लगा लेते हैं, इसलिए 1 घन मीटर पानी गिरने में कितना समय लगेगा, 1/231 घंटा। इसलिए पानी कितना चाहिए उसमें घनाभ में, 462 घन मीटर। तो 462 घन मीटर पानी पहुंचने में कितना समय लगेगा, 462 से गुणा कर दो, 462/231। इसका दोगुना लिखा, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 231 दूना 462, यानी कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो ये आंसर हो गया कि 2 घंटे में पानी की हाइट इतनी होगी। एक बार हम मेन बातें फिर बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने बोला पानी इतनी हाइट तक हो जाना चाहिए, कितनी देर में पहुँचेगा। तो पहले उतनी हाइट मान करके हमने
LBH से पानी का आयतन निकाल लिया। फिर हमने कहा यहाँ 1 घंटे में कितना पानी निकलेगा, तो रेडियस पता थी, अब कहोगे हाइट नहीं पता, बेलन तो है पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे। तो 1 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तक का पानी बाहर हो जाएगा। 15 किलोमीटर दूरी तक का यानी 15 किलोमीटर उसकी हाइट हो जाएगी। तो पाई आर स्क्वायर एच में रेडियस और हाइट का मान रखेंगे और 1 घंटे में निकलने वाला पानी पता चल गया 231 और चाहिए 462, तो 231 दूना 462, यानी सिंपल सी बात है कि 2 घंटे में तालाब में पानी की हाइट 21 सेंटीमीटर होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है। इस शंकु की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। मतलब ये कह रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का ठोस धात्विक अर्धगोला है, एक अर्धगोला है और इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या है बेटा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धगोला है। इसको पिघला करके एक शंकु बनाया गया है, इसको पिघला करके एक शंकु बनाया गया, तो दोनों का आयतन तो बराबर ही होगा। अर्धगोला था, इसको पिघलाकर एक शंकु बनाया गया, तो इसको लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है कि अर्धगोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, और इसको पिघला करके एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है। त्रिज्या पहले से क्लियर है 6 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई निकालनी। सबसे इजी क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज का ये है, तो ये शायद अपने आप भी आप कर चुके होंगे। यहाँ लिख देंगे कि अर्धगोले को पिघलाकर शंकु बनाया गया है, इसलिए अर्धगोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है बेटा 2/3 पाई आर क्यूब और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये 3 से 3 चला गया, पाई से पाई चला गया, ठीक है। यहाँ एक खास बात ध्यान रखिएगा, रेडियस अलग अलग कर लो क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या अलग है और शंकु की त्रिज्या अलग है, तो उसको कैपिटल आर लिखे दे रहे हैं। ऊपर ये मान लीजिएगा माना अर्धगोले की त्रिज्या स्मॉल आर और शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्मॉल आर की वैल्यू हम लोग 8 मानेंगे और कैपिटल आर की वैल्यू हम लोग 6 मानेंगे, ठीक है। दोनों की रेडियस अलग अलग है ना। अच्छा भाई 2r क्यूब, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है 8 क्यूब। ध्यान से देख भी लो, अर्धगोले का आयतन निकालें तो अर्धगोले की त्रिज्या रखेंगे, उधर शंकु का आयतन निकालें तो शंकु की त्रिज्या कितनी 6 स्क्वायर इंटू हाइट, बस यहाँ से हाइट कैलकुलेट कर लोगे आप। 8 का घन कितना होता है 512, याद होगा 8 × 8 = 64 × 512। 6 का वर्ग 36 बटे में आएगा, h की वैल्यू यही हो जाएगी। 2 से काटिए, 2 1 कम 2 1 3 और 2 8 16, h बराबर 512 बटे 18। 2 से काट दें तो 256 दूनी होता 500 पर 2 में 18, 2 दूनी 4 1 5। 18 से सीधे काट सकते थे, 9 से काटो, 9 से काटेंगे इसको तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18 करिए, 9 दूनी 18, 2 और 5 7, 76 हुआ। 76 में 9 8 72, 4 76, 4 बचे तो 40 होंगे, 9 चौक 36, फिर 4 बचे 9 चौक 36। h बराबर 28.44। मात्रक क्या लिखोगे, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो यहाँ भी आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर में।